Hello students, today I would like to explain you the first lesson of poetry class 10th The Fountain फब्बारा। स्टूडेंट्स आज हम आपको पोइट्री में फर्स्ट लेसन द फाउंटेन को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हम अभी पोइट्री आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको किस प्रकार से पोइट्री को कॉपी पर लिखना है और कैसे समझना है। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आप सामने इसमें जो पहला लेसन आपको दिखाई दे रहा है द फाउंटेन। तो सबसे पहले हम आपको इसका वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके समझाएंगे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आप कॉपी में लेसन डालेंगे, उसके बाद इसकी मीनिंग्स लिखेंगे। मीनिंग्स को लिखने के बाद आप लेसन्स का पूरा हिंदी अनुवाद समझेंगे। उसके बाद आपको केवल जो इसमें स्टेंजास के क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स निकालने हैं स्वयं से, और बाकी आपको सेंट्रल आइडिया हम क्लास में ही कंप्लीट कराएंगे। जैसा कि आप इस साइड देख सकते हैं, ये कुछ मीनिंग्स दी गई हैं। इसके बाद जो लास्ट में ये एक्सरसाइज लिखा है, इसमें रीड द फॉलोइंग स्टेंजास गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो ईच। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आगे देखेंगे फोर्थ, 5 इतने आपको स्टेंजास के क्वेश्चन आंसर करने हैं। और नीचे तो कंप्रिहेंशन के नीचे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको दिए गए, ये क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। ना ये पोइट्री में आपको आते हैं बोर्ड की परीक्षा में, ना आपको करना है। केवल स्टेंजा से क्वेश्चन के आंसर निकालना आपको आता है। और ध्यान देने वाली इसमें क्या बात है, जैसे पहला स्टेंजा दिया इनटू द मूनलाइट से बिलो तक। अब इसमें लिखा है राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोइट्री हैव बीन टेकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी का, पहले क्वेश्चन जो सभी में दिया है राइट द टाइटल ऑफ पोएम, फिर इसमें लिखा है नेम द टाइटल। तो पहले क्वेश्चन को केवल एक बार यानी फर्स्ट स्टेंजा में ही लिखना है, और बाकी स्टेंजा के जो क्वेश्चन है वो सेकंड से लिखने, क्योंकि पहले क्वेश्चन का आंसर सभी का सेम है। क्योंकि उसकी जो आप आंसर्स में लिखेंगे दीज लाइन्स हैज़ बीन टेकन, या ऐसा लिख सकते हैं दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन अवर पोएट्रीज लेसन द फाउंटेन इज कंपोज्ड बाय, जो कि आपके राइटर इसमें दिए गए हैं जेम्स रसेल लोवेल। तो इसका राइटर नेम और लेसन नेम वो तो सभी का सेम है। तो आप जो इसमें देख रहे हैं जो क्वेश्चंस, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये सभी स्टेंजास के सेम होंगे। तो पहले क्वेश्चन को आपको केवल एक बार पहले स्टेंजा में लिखना है, बाकी दूसरे स्टेंजा से आपको दूसरे क्वेश्चन से ही लिखना है। तो बाकी स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर निकला है, बाकी इसमें मीनिंग के अलावा कुछ नहीं लिखना है। जो सेंट्रल आइडिया होगा वो हम आपको क्लास में ही कंप्लीट कराएंगे। तो आइए हम पहले लेसन्स को अर्थ समझते हैं। द फाउंटेन फव्वारा, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन धूप में, फुल ऑफ द लाइट और प्रकाश से भरा हुआ, लीपिंग एंड फ्लैशिंग उछलते हुए और चमकते हुए, एक फव्वारा धूप में और प्रकाश से भरा हुआ, उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट सुबह से लेकर रात्रि तक कार्य करता रहता है, यानी सुबह से लेकर रात्रि तक गतिशील रहता है। इसमें जो लेसन में द फाउंटेन है, जेम्स रसेल लोवेल जो इसके राइटर हैं, वो एक फव्वारे के बारे में वर्णन करते हुए हमें ये एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हमें फव्वारे की तरह कंटिन्यू वर्क करना चाहिए और कभी भी आराम नहीं करना चाहिए। तो इसमें कभी जो कहता है इनटू द सनशाइन धूप में प्रकाश से भरा हुआ फव्वारा उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से लेकर रात्रि तक गतिशील रहता है। इनटू द मूनलाइट यानी मूनलाइट यानी चंद्रमा की रात्रि में, वाइटर देन स्नो बर्फ से भी अधिक सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। जो दूसरा आपका इसमें स्टेंजा दिया इनटू द मूनलाइट यानी चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो बर्फ से भी अधिक सफेद, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द वाइंड्स ब्लो जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट तीसरा,
इनटू द स्टारलाइट यानी तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे का मतलब फुहारे, फुहारों के रूप में फैलते हुए, फव्वारा तारों की रोशनी में फुहारों के रूप में फैलता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे, फव्वारा दिन में भी प्रसन्न होता है और फव्वारा मध्य रात्रि में भी प्रसन्न रहता है। यानी फव्वारा निरंतर गति करते हुए प्रसन्न दिखाई प्रतीत होता है। नेक्स्ट स्टेंजा, ईवर इन मोशन यानी ईवर इन मोशन गतिशील अवस्था में, ब्लसम, ब्लसम का मतलब प्रसन्न एंड चेरी का मतलब प्रफुल्लित, यानी गतिशील अवस्था में प्रसन्न और प्रफुल्लित होते हुए, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवनवर्ड यानी स्वर्ग यानी आकाश की ओर, हमेशा आकाश की ओर चढ़ता रहता है। नेवर ए वेरी, वेरी का मतलब थका हुआ, यानी वह कभी थका हुआ प्रतीत नहीं होता। एक फव्वारा जो गतिशील रहता है, प्रसन्न, गतिशील अवस्था में प्रसन्न और प्रफुल्लित होता है, हमेशा स्वर्ग यानी आकाश की ओर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है और कभी भी थका हुआ नहीं होता। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में, ग्लैड यानी खुश यानी प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और अच्छा दिखाई प्रतीत, बेस्ट यानी बहुत अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। मोशन दाई रेस्ट, यानी ऊपर जाना और नीचे आना, ये मोशन जो इसकी जो गति है ये उसके रेस्ट यानी आराम करने की अवस्थाएं हैं, यानी ये क्या है, ये गति ही उसका क्या है, आराम है। फुल ऑफ ए नेचर, यानी प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, जिसे कोई पालतू, टेम यानी पालतू नहीं बना सकता, यानी कोई रोक नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, यानी प्रतिक्षण बदलता है, ईवर द सेम, और फिर भी एक सा ही प्रतीत होता है। यानी कभी फव्वारे का वर्णन करते हुए कहता है फुल ऑफ ए नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, नथिंग कैन टेम, जिसे कोई पालतू नहीं बना सकता यानी रोक नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, जो प्रतिक्षण बदलता है, ईवर द सेम, और फिर भी एक सा प्रतीत होता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस यानी लगातार, एस्पायरिंग का मतलब उन्नति करना या गति करना। सीजलेस एस्पायरिंग यानी लगातार गति करते रहना, सी ऊपर की ओर, सीजलेस कंटेंट और लगातार क्या नीचे की ओर बढ़ गिरना। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा और धूप, दाई एलिमेंट, इसके क्या है, मौलिक तत्व हैं। यानी लगातार ऊपर की ओर गति करना और नीचे की ओर आना, अंधेरे और धूप इसके क्या हैं, तत्व हैं, एलिमेंट यानी तत्व। लास्ट स्टेंजा है, इसमें कवि कहता है, कभी अपने आप को फव्वारे के रूप में बनने के लिए ऐसी घोषणा करता है। ग्लोरियस फाउंटेन, हे, ग्लोरियस का मतलब शानदार, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, यानी मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हो जाए। फ्रेश यानी ताज़ा, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील, कांस्टेंट यानी स्थिर, अपवर्ड लाइक थी, अपवर्ड यानी ऊपर की ओर, लाइक थी यानी हमेशा उन्नति जैसे कि, लाइक थी यानी जो हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, ऐसा गतिशील करता हुआ मेरा भी यानी मैं भी हो जाऊं। यानी कवि कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश यानी ताज़ा, चेंजफुल यानी परिवर्तनशील, कांस्टेंट यानी स्थिर, अपवर्ड लाइक थी, और आकाश यानी ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाला हो जाए। तो ये आपका पोइट्री का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप लोग ये मीनिंग्स कंप्लीट कर लेंगे, यानी इसको मीनिंग्स को नोट कर लेंगे। उसके बाद आप एक्सरसाइज में केवल जो स्टेंजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 इन सभी स्टेंजास के क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना है। जैसे आपको पहला स्टेंजा दिया गया तो पहला क्वेश्चन इसमें लिखा राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन। तो इसका जो आंसर होगा, द अबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोएट्री हैव बीन टेकन ऑफ द पोएम द फाउंटेन। अब इसमें ये केवल लेसन का नाम हो गया, अगर इसमें आप लिखना चाहें तो पूरा लिख दें, इज कंपोज्ड बाई जेम्स रसेल लोवेल। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसमें राइटर का नेम भी हो गया और लेसन का नेम। दूसरा क्वेश्चन दिया पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, जैसे कि हम फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे राइमिंग वर्ड्स यानी तुकबंदी शब्द, इनटू द सनशाइन से नाइट तक।
तो सबसे पहले तो इसमें जो लाइट और नाइट ये दोनों राइमिंग है, सन्स, और बाकी इसमें केवल एक ही आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं, लाइट और नाइट। तो ये आपका लीपिंग और फ्लैशिंग भी लिख सकते हैं, तो इसमें दो आपके ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो इसी प्रकार आपके ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें ढूंढने हैं। बाकी दूसरा जैसे आप स्टेंजर्स के क्वेश्चन के लिखें तो पहला क्वेश्चन उसका छोड़ दें, क्योंकि वही उसमें राइटर नेम और पोयम नेम। तो दूसरे क्वेश्चन से आपको दूसरे स्टेंजर से दूसरे क्वेश्चन से, ऐसे तीसरे स्टेंजर के दूसरे क्वेश्चन से सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे वो हम आपको आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में या आपको वैसे भी कॉपी के रूप में प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट लेसन पोइट्री का आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके।